अब हम ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने उत्तरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो देखिए, जो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र निकलती है नदी, वो यू टर्न क्यों लेती है? क्योंकि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही आंसर होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाने जाता है? तो देखिए, भारत में यारलुंग सांपो एक्चुअली होता है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कहाँ से निकलती है? तो यारलुंग सांगपो हिमनद से निकलती है। फिर नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो वह नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। यानी कि जो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों की तीनों नदियां जो है ना, तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। सतलज नदी राकसताल से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग सांगपो नदी से निकलती है, हिमनद से निकलती है, और सिंधु नदी जो है चानाखौब हिमनद से निकलता है। तो इस तरह से सभी के सभी इसका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ये नदियां दी गई हैं, इन पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए, बराक, लोहित और सुबनश्री उपयुक्त में से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो देखिए, अब इन नदियों में से जो लोहित और सुबनश्री है, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, लेकिन जो बराक नदी है वो कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए, मणिपुर से निकलती है, और उसके बाद से मणिपुर से मिजोरम होते हुए तब असम में जाके, ये असम में जाके जो है इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर क्या होगा? लोहित और सुबनश्री, यानी 2 और 3। तो 2 और 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो देखिए, जो मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है, यानी सांगपो, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से बहती है? तो पहले तिब्बत में से निकलती है, फिर उसके बाद से भारत में प्रवेश करती है, और भारत से फिर कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है। तो देखिए, लोहित भी है, कामेक भी है और दिबांग भी है। तो इस तरह से तीनों के तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो ये गलत है, क्योंकि जो तीस्ता नदी का उद्गम है ना, वो कहाँ से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम जो है खांगचुंग छो हिमनद से होता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर सेकंड है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी। तो ये तो सही बात है कि रंगित नदी की जो है सिक्किम से उत्पत्ति होती है और यह तीस्ता की सहायक है। फिर थर्ड पॉइंट है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो ये गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी जो है ना, किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यानी कि कौन सा सही है? तो सिर्फ सेकंड वाला जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 यही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी एक ही स्थान से निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए, अभिकथन ए है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये तो सही बात है कि पहले जो तीस्ता नदी थी वो गंगा की सहायक नदी थी। कभी 1887 में, अरे 1787 में। ठीक है। तो ये गंगा की सहायक थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसने अपना मार्ग बदल दिया और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। उसके बाद से क्या है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये भी बात सही है कि जो हिमालय नदियाँ होती हैं अपना मार्ग जो है अक्सर बदलती रहती हैं। तो ये अभिकथन जो आर है, कारण कथन ए और कारण आर दोनों सही है। इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।